हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन 9 डिक्टेशन की आउटलाइन लिख के आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे न्यू न्यू आउटलाइंस किस तरीके से और कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आया है आर्थिक। आर्थिक को किस इस तरीके से बनाएंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक हो जाएगा। इसके बाद आया आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा। आर्थिक प्रचलित, आर्थिक गलत हो गया, आर्थिक प्रचलित हो जाएगा। इसके बाद आया आर्थिक सुगम, आर्थिक इस तरीके से नहीं, आर्थिक सुगम हो जाएगा। यहाँ पे शब्द आया आर्थिक सरलता, आर्थिक सरलता हो जाएगा। सरलता होगा मगर सरलता को सरलता ही पढ़ना पड़ेगा इसमें। आर्थिक व्यवहार हो जाएगा, आर्थिक मुहैया, आर्थिक मुहैया हो जाएगा। इसके बाद आया आर्थिक सघनता, आर्थिक डिस्टर्ब हो गया, आर्थिक सघनता हो जाएगा। यहाँ पे आर्थिक सघनता, आर्थिक रास्ते, आर्थिक रास्ते हो जाएगा, आर्थिक रास्ते हो जाएगा। यहाँ पे आया आर्थिक कुशलता, आर्थिक कुशलता हो जाएगा। यहाँ पे शब्द आया आर्थिक कठिनाई, कठिनाई कठिनता, आर्थिक कठिनता हो जाएगा। यहाँ पे आया आर्थिक कठिनाई, आर्थिक कठिनाई हो जाएगा। यहाँ पे आया आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति हो जाएगा। यहाँ पे आया आर्थिक चुनौती, आर्थिक चुनौती हो जाएगा। यहाँ पे आया आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता हो जाएगा, आर्थिक विषमता। इसके बाद न्यू यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सहायक, सहायक हो जाएगा। इसके बाद सहयोग हो गया, तो यहाँ पे सहयोग, सहयोग, इसको योग ही पढ़ेंगे, सहयोग हो जाएगा। सहोदर, सहोदर, सहोदर हो जाएगा। यहाँ पे साज, साहज, सहायिका, सहायिका हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक नया रूल लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे उन रूलों को किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं डिक्टेशन में। तो एक नियम है हमारे पास, मैंने सोचा उसको भी पढ़ा दिया जाए आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी शब्द के नीचे, यदि किसी शब्द के नीचे से, यदि किसी शब्द के नीचे से रख दिया जाए, तो से मतलब से रख दिया जाए, तो से रख दिया जाए तो उसे से संबंधित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसे? से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं? से संबंधित पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए मोस्टली है। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द के नीचे, यदि किसी शब्द के नीचे से रख दिया जाए तो उसे से संबंधित पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास उदाहरण दिए गए हैं, तो उदाहरणों को देखते हैं। मांगों से संबंधित हुए, एक शब्द हुआ मांगों से संबंधित, मांगों से संबंधित हो जाएगा, मांगों से संबंधित। फिर दूसरा हो जाएगा राम से संबंधित, धर्म से संबंधित। उदाहरण कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे राम, तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण जी हुआ मांगों से संबंधित, दूसरा हो जाएगा राम से संबंधित, और तीसरा क्या हो सकता है?
जैसे धर्म से संबंधित आ जाता है, कहीं डिक्टेशन में धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित हुआ, कामों से संबंधित हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे कामों से संबंधित, कामों से संबंधित हुआ, किसानों से संबंधित हो जाएगा, किसानों से संबंधित। देखिए अब इनको बनाते हैं अपन लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मांगों से संबंधित हुआ, जैसे हमने क्या बताया आपको, यदि किसी शब्द के नीचे से रख दिया जाए तो उसे से संबंधित पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले तो लिखना जो लिखा है वही लिखना है। जैसे जिस शब्द आया मांगो, तो पहले तो मांगो लिखना है, फिर से संबंधित को किससे व्यक्त करना है, से व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे मांगो से, अब अपन लोगों ने यहाँ पे देखिए लिखा है कि मांगो से पहले तो लिखा मांगो से, फिर आया इसमें आया कि उसके नीचे से रख देने से क्या हो जाएगा, से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मांगो से संबंधित, राम से संबंधित, धर्म से संबंधित, इसके बाद हो जाएगा कामों से संबंधित, कामों से संबंधित हो जाएगा। हवेदार आया कि धर्म से संबंधित हो गया। उसके बाद आया यहाँ से किसानों से संबंधित, किसानों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे डिक्टेशन में कवर किया जा सकता है। जैसे कई वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि मांगों से संबंधित हुआ, कोई भी शब्द हो सकता है, तो उसको जल्दी से जल्दी लिखने के लिए शॉर्ट तरीक़ों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक रूल आया था हमारे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको शायद डिक्टेशन लिखने में हेल्प मिले इससे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी डिक्टेशन को इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो बताइए आप कमेंट करके उसमें कि कैसा लगा। अगर आप लोग अच्छा लगे तो मैं कुछ और रूल्स मेरे पास, तो मैं उसे भी बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच।